Hello friends, today's we are talking about this beautiful portrait. Friends, इसको मैंने बनाने में किस किस चीज़ों का यूज़ किया है, कौन सी पेंसिल्स यूज़ की हैं, कैसे डेप्थ दी है और कैसे रेफरेंस लिया है इन सब चीज़ों का इसमें हम इस वीडियो में हम बात करेंगे और कैसे डेप्थ वगैरह देते हुए इस पोर्ट्रेट की सॉफ्टनेस को ध्यान में रखना है उस पर बात करेंगे। दोस्तों ये एक फ्री हैंड ड्राइंग है और अब हम लोग इस पर बात करते हैं। दोस्तों ये पहले से मैंने इस चीज़ को बनाया था, काफ़ी टाइम पहले इस ड्राइंग को बनाया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था, तो इसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ अब। दोस्तों ये जो मैंने अभी पेंसिल का यूज़ किया है ये एक सिंपल सी एच बी पेंसिल है और एच बी पेंसिल का यूज़ करने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि सॉफ्टनेस जो है ना वो पोर्ट्रेट की एकदम बनी रहे, ताकि उसमें ये ना लगे बिल्कुल भी कि हमने कहीं डार्क पेंसिल का यूज़ कर दिया है और फिर उसके बाद फिर हम उसको मिक्स कर रहे हैं तो चेहरे पे डार्कनेस ज़्यादा आ जाए। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो फेस पे जो सॉफ्टनेस होती है ना वो ना जा पाए, क्योंकि जितना प्यारा फेस आपका सॉफ्ट नज़र आएगा उतना ही पोर्ट्रेट आपका सुंदर लगेगा। तो इसलिए मैं सिंपल सी एच बी पेंसिल का यूज़ करते हुए यानी कि लाइट टू डार्क में यूज़ करता हूँ पोर्ट्रेट में। दोस्तों जैसे ये यहाँ पे मैं ईयर्स को बना रहा था और वहाँ पे मैं ये अब जो है मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे डार्क है ना, इस वजह से डेप्थ है थोड़ी, इस वजह से यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। और फिर 4B पेंसिल का यूज़ करने के बाद फिर उसको हम पेपर स्टम्प से हम मर्ज करते हैं ताकि मिक्सिंग अच्छी से अच्छी हो पाए। और डार्कनेस होने के कारण और पहले क्योंकि इसमें लाइट लगा दिया था और फिर अब हम इसमें डार्क लगा रहे हैं, इसलिए उसकी मिक्सिंग आप बहुत ईजी वे में कर पाएंगे। और पेपर स्टम्प का यूज़ करिए, जैसे मैंने आपको बताया है कई जगह, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से कॉटन का भी यूज़ किया है। यहाँ पे ये मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पे। और अब 4B पेंसिल से मैं उसको आउटलाइन एक कर रहा हूँ ताकि हम वहाँ पे उस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें और फिर वहाँ पे डेप्थ दे सकें। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी जैसे अब ये मैं यहाँ पे इसकी कैप के ड्राइंग कर रहा हूँ पूरी कि किस तरीके से कैप बनी हुई है, उस कैप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ड्रॉ करने के बाद फिर उसमें हम डेप्थ देंगे। दोस्तों ये जो हम पेंसिल से आउटलाइन वगैरह करते हैं ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जिस तरीके की हमें ड्राइंग बनानी है यानी कि जो ड्राइंग हम रेफरेंस ले रहे हैं उसको हम ठीक उसी तरह बना सकें। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ड्राइंग किया और ड्राइंग करने के बाद फिर जहाँ जहाँ जो डेप्थ थी उसको करने के बाद फिर अब ये थोड़ा सा इस तरीके से कई सारी पेंसिल्स का यूज़ करते हुए उसको हमने बनाया। अब देखिए इस कैप के ऊपर जो है ना कई सारी डिज़ाइन थी जो कि बहुत लाइट फ्लावर्स वगैरह थे, तो उस लाइट फ्लावर्स को लाने के लिए हमने यहाँ पे मोनो इरेजर का यूज़ किया है, ठीक है, ताकि वो फ्लावर्स बहुत अच्छी तरीके से हमारे उसमें दिख सकें। अब यहाँ पे डार्क लाने के लिए, बैकग्राउंड पीछे डार्क करने के लिए यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और फिर उसके बाद ये पेपर स्टम्प से हमने उसको मर्ज कर दिया। हालांकि इसको हम कई बार मर्ज करेंगे, सिर्फ अभी सिंपल सा एक बार आउटलाइन करने के बाद उसको मर्ज किया है, लेकिन आप अपनी ड्राइंग को जितना भी रियलिस्टिक बना सकते हैं ना उतना आप उसमें कई बार आपको मर्ज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं इस जगह पे मैंने कॉटन का यूज़ किया है, उस कॉटन के यूज़ करते हुए मैं उसको मर्ज कर रहा था। अब यहाँ पे फिर दोबारा से पेंसिल का यूज़ करते हुए उसको हम मर्ज कर रहे हैं। अब जैसे इस जगह पे बहुत हल्की लाइन करनी है, पेंसिल से खींचनी नहीं है क्योंकि हमारे पे पेपर स्टम्प में पहले से इतना ग्रेफाइट लगा हुआ है, ब्लैकनेस है उसमें कि हम उसी से ही इसको हम और लाइन खींच सकते हैं। और इसलिए अब हम उसी का ही यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इस ड्राइंग को कर रहे हैं। और दोस्तों एक एक लाइन कौन सी लाइन कैसे कहाँ चली है, उसका रेशियो कैसे क्या है, आपको वो रेशियो ध्यान देना होगा, अपनी नज़रों से उसको बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा कि कहाँ पे कौन सी लाइन खींची हुई है, किस जगह से कौन सी लाइन चली हुई है, उस लाइन को हमें उसी तरीके से उसमें चलाना है। देखिए जितना अच्छा रेफरेंस होगा और जितना ही अच्छा आप मेजरमेंट करेंगे, आप फ्री हैंड ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, उतना ही अच्छी आपकी रियलिस्टिक ड्राइंग बनेगी। देखिए जैसे यहाँ पे उस टाइम हम ड्रॉ कर रहे थे और ड्रॉ करने के बाद अब उसका फाइनल ये आया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने इतना बना लिया है पहले से, अब इधर वाला जो बनाऊंगा मैं उसमें अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको उसमें मोनो इरेजर वगैरह का यूज़ करना है। देखिए जैसे ये डेप्थ देने के लिए कहाँ लाइट पड़ रही है कहाँ शेडो पड़ रही है, डेप्थ तभी आती है जब एक तरफ हम हल्का सा लाइट करेंगे ना तो दूसरी तरफ प्रॉपर उसकी डेप्थ नजर आएगी। तो देखिए ये इसीलिए यहाँ पे नजर आ रही है कि हम उसको पहले हमने मोनो इरेजर का यूज़ किया है, अब हम वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये तो एच बी पेंसिल है और उसी से मैं बना रहा हूँ इसको, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बोला था उसी तरीके से हम लोग इसमें डेप्थ देंगे।
और जो भी हमने इरेज किया, जैसे ये एक पत्ती मैंने बनाई थी, इरेज करने के बाद फिर उसमें डेप्थ देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मिक्सिंग का बहुत ध्यान देना है ना, कि ऐसा उसमें कर्व वगैरह हैं जो भी हैं, उसमें जो एजेस हैं वो एकदम प्रॉपर नज़र आए, इसलिए हम लोग बाद में पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये डेप्थ देना, फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा और हाईलाइट करना है, वहाँ पे मोनो इरेजर का यूज़ करना, और उसके बाद फिर जहाँ जो भी डिटेल रह गई हो थोड़ी थोड़ी उस डिटेल को लेके आना। हालांकि मैंने पहले इसमें फ्लावर वगैरह बना लिए थे, ये लीव्स वगैरह बना ली थी, लेकिन वो फिर उतना अच्छा हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने पहले पूरा ब्लैक कर लिया, और ब्लैक करने के बाद फिर इसको मोनो इरेजर से इरेज करके इस चीज़ को बनाया। तो आप इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और अपनी ड्राइंग को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए कई तरीके के टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी देखिए ये इरेजर है, इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए इस तरफ ये हाथ बनाने के लिए एकदम ठीक उसी तरीके से आउटलाइन कर रहे हैं पेपर स्टम्प से ही। ठीक है, ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये जरूरी नहीं कि आप पेपर स्टम्प से ही आउटलाइन करें, नहीं, आप पेंसिल से कर लीजिए, HB पेंसिल से कर लीजिए। वो तो जैसे जैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे ना, उस तरीके से आप किसी भी पेंसिल का या किसी भी टूल का यूज़ करके आप बना लेंगे ना, तो फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते होंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे भी HB पेंसिल का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहिए, और उस सॉफ्टनेस की वजह से HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कॉटन का यूज़ किया है मिक्स करने के लिए, ये देखिए। तो इस तरीके से आप भी अपना बनाइए चीज़ों को। देखिए परेशान नहीं होइएगा बिल्कुल भी कि आपकी पोर्ट्रेट अच्छा नहीं बन रहा है तो फिर आप क्या करें, बिल्कुल भी नहीं। आप आज नहीं तो कल बनेगा, और बनेगा ही, 100% बनेगा। इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके, देखिए पेशेंस आपको रखना है, धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा। अगर धैर्य रख के आप किसी चीज़ को काम कर रहे हैं ना, तो वो अच्छा ही बनेगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, हालांकि मैं इसके रियल टाइम वीडियोस इसलिए नहीं डालता क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियोस हो जाते हैं, उन लोगों को इतना पसंद नहीं आता, और मैं पीछे से बैकग्राउंड में बता ही देता हूँ आपको कि मैं किस तरीके से उनको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे अभी हम डार्क करने के लिए अब 4B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इस पोर्ट्रेट मैंने 8B पेंसिल तक का, 10B पेंसिल का भी यूज़ किया है, जहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ देने के लिए। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये मैंने जो शीट है ना, ये फैब्रियानो की शीट यूज़ की है, इसमें टेक्सचर्स कुछ ज़्यादा ही होता है, इसीलिए वो टेक्सचर्स वगैरह आपको नज़र भी आ रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अच्छे पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, और जो ज़्यादा कॉस्टली पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि एसिड फ्री होते हैं, आप उनका यूज़ करिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मोनो इरेजर का यूज़ करके अब यहाँ पे हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, उनको हम बना रहे हैं। और जब आप क्लॉथ वगैरह पे इस तरीके की कुछ डिज़ाइन वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट ऑलरेडी अपने आप हो ही जाता है, और जिस पे किसी की नज़र नहीं जाती, क्योंकि सबसे पहले आपका जो चेहरा है ना, पोर्ट्रेट है ना, वो सबसे प्यारा होना चाहिए। ठीक, और उसी पे सबकी नज़र जाती है। ये सब सब्स्टिट्यूट चीज़ें हैं कि हाँ उस पोर्ट्रेट को और सुंदर करने के लिए इस, मगर थोड़ा बहुत चेंजमेंट, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, नहीं, कहीं पे कोई लीफ कम हो गई या कहीं ज़्यादा हो गई तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए मोनो इरेजर का यूज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, और उसी से अभी हम पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी फैब्रिक्स वगैरह इसमें बने हुए हैं उसको हम बना रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें डेप्थ दे सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, मोनो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका प्रॉपर यूज़ करिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ड्राइंग को, जो भी ड्राइंग जैसी दिख रही है ना, जहाँ पे जो डेप्थ है, जहाँ जो स्ट्रोक है, आप उस स्ट्रोक का यूज़ करते हुए उसको बाकायदा उसी तरीके से बनाने की कोशिश करिए। देखिए एक एक डेप्थ की इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए एक एक स्ट्रोक की इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे किस तरीके से कपड़ा फोल्ड हो रहा है, कहाँ पे लाइट पड़ रही है, किस तरीके से उसके ऊपर जो फैब्रिक्स बना है उसके ऊपर कैसी लाइट पड़ रही है, उसके ऊपर कैसा डार्क है। इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। कहाँ पे 4B पेंसिल, कहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं उसके लिए, बस आप अपने जो टूल्स हैं आपके पास, यानी कि जो पेंसिल्स हैं, जो भी आपके पास और भी मोनो इरेजर्स हैं, आप उनका प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं, बस इस चीज़ पे आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बस बनेगा तो अच्छा है ही बनेगा, जब आप पूरी मेहनत करेंगे तो अच्छा बनेगा। और वैसे भी पोर्ट्रेट्स वगैरह थोड़ा मेहनत मांगते ही हैं, तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा है ना, देखिए सिल्वर का लुक देने के लिए इस जगह पर पेंसिल्स का यूज़ किया गया, तो इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से जो मेटल है उस मेटल को हम किस तरीके से
और अच्छा और रियलिस्टिक बना सकते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, कौन कौन से पेंसिल्स कहाँ डेप्थ है, उसमें आप लाइट पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये एक इसमें एक धागा पड़ा हुआ है, तो इस धागे को डार्क करने के लिए हम इसमें मैक्सिमम डार्क यानी कि 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस जब आप उस 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे उस धागे को बनाने के लिए, तो उस धागे को एकदम रियलिस्टिक बनाने के लिए उसके अगल बगल में थोड़ा सा लाइट भी करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको वहाँ पर हल्का सा मोनोरेजर का यूज़ भी करना होगा। देखिए बीच बीच में हम लोग देखते भी चलते हैं कि क्या हमारी ड्राइंग सही बनी है कि नहीं बनी है। और टोटल ये बना हुआ है, देखिए पोर्ट्रेट जो है हमारा फाइनली पोर्ट्रेट ये पूरा बन के इस तरीके से तैयार हुआ है। आप इस पोर्ट्रेट को देख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट मैंने अभी कल ही कंप्लीट किया है, उसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा इसको बनाइए। और वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक भी कर दें। ओके, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। बाय।